हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मंगल अब कर्क राशि का पुनः से फल देंगे और इनकी जो स्थिति है, क्योंकि ये कर्क राशि में पहले गोचर कर रहे थे, वक्री अवस्था में होने की वजह से ये मिथुन का फल देना शुरू कर दिए थे, परंतु अब पुनः कर्क का फल देना शुरू करने वाले हैं 3 अप्रैल। 3 अप्रैल वो दिन है जो कि कहा जाए कि आपने सुना होगा कि शनि का परिवर्तन हुआ, बहुत सारे युगों का निर्माण हुआ, बहुत सारे राजयोग, बहुत सारे दुर्योग का निर्माण हुआ। आपने बहुत सारी भविष्यवाणियां सुनी होंगी कि 2025 में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आपने सुना होगा, इन सब बातों को सुना होगा, परंतु उसमें मुख्य रूप से जो भूमिका निभाने वाले वो हैं शनिदेव, और फिर दूसरे नंबर पर भूमिका निभाने वाले हैं मंगल। मंगल का कहा जाए कि ये जो सब स्थितियां आप सुनते आ रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन सब चीज़ों की अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। क्यों? क्योंकि मंगल वो ग्रह हैं, दूसरे ग्रह जो कि इन सब स्थिति परिस्थिति जो नई स्थितियां बनने वाली हैं उनमें मंगल का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। और आप जानते हैं कि शनि तो है ही हैं, परंतु मंगल पिछले 7 साढ़े 7 महीने से कर्क राशि के आसपास ही भ्रमण कर रहे हैं। तो अब कहा जाए कि 3 अप्रैल से लेके अप्रैल, मई और जून में 7 जून तक ये अपनी इसी स्थिति में रहेंगे, यानी कि कर्क में ही अब फल देंगे। और फिर 7 जून को ये सिंह राशि में चले जाएंगे। तो जो भी स्थिति परिस्थिति बनेगी तो ये मुख्य समय होगा 3 अप्रैल से लेके और आने वाले 7 जून तक का समय होगा। स्थिति परिस्थितियां नई नई हमें देखने को मिलेंगी। क्या कैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार, आइए हम जानते हैं। कहा जाए तो मंगल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और यदि आपकी राशि है तो आपके राशि से हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। और देखा जाए तो वर्तमान में जब कर्क राशि का फल देंगे तो यानी कि आपके सुख भाव का फल देंगे, साथ में आपके अष्टम के भी अधिपति बनते हैं मंगल। और देखा जाए तो मंगल के पास 3 दृष्टियां भी हैं जो कि आपके दाम्पत्य जीवन, आपके कार्य क्षेत्र और आपके आय को भी प्रभावित करेंगे। तो क्या फल देंगे मंगल इस नीच अवस्था में, क्या फल देंगे मंगल अब अपने मार्गी अवस्था में, आइए जानते हैं। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि लगातार जो ग्रहों के परिवर्तन 2025 में हो रहे हैं वो विचित्र हैं, इसलिए इनके प्रभाव भी बड़े विचित्र रहने वाले हैं। तो मंगल का ये जो परिवर्तन है, कहीं ना कहीं लग्नेश हैं तो आपकी रक्षा करने की पूर्ण कोशिश करेंगे, परंतु फिर भी जो प्रभाव जो ग्रह देता है तो देता ही है। तो सबसे पहला जरूरी ये है कि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम करते हैं, आप बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं, या कोई भी काम प्रॉपर्टी से संबंधित आप करते हैं, या आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा नहीं है। इस समय आपको धैर्य रखना होगा, इस समय आपको स्थिति परिस्थिति को समझ के चलना होगा, क्योंकि संभव है कि आप बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं, प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं, तो आपके काम में इस समय कहीं ना कहीं हो सकता है कि वैसे तो बहुत कुछ डिपेंड करता है बहुत सारी स्थितियों पर, परंतु मंगल महाराज की जो स्थिति है उसके अनुसार, और मंगल वो ग्रह हैं जो भूमि के अधिपति होते हैं, प्रॉपर्टी के अधिपति होते हैं खासकर, इसलिए इनका प्रभाव और भी ज़्यादा इसमें देखा जाता है। तो आपके काम में कमी देखने को, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
और यदि घर लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक तो यदि ज़रूरी ना हो अभी तो रुकना चाहिए, यदि ज़रूरी है तो फिर आपको बहुत सोच समझ के हर एक स्थिति परिस्थिति को जान के और इसके बाद ही आपको खरीदना बेचना चाहिए। इसके अलावा कोई अपना हो, कोई मित्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी की सलाह के ऊपर खाली आपको नहीं चलना। इस समय यदि आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो आपके साथ धोखा होने की संभावनाएं भी उतनी ही देखी जाएंगी। इसलिए इस समय बहुत समझदारी के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, खुद जान समझ के फिर ही कोई काम करिए और अपने दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को लेके सतर्क हो जाइए। इस समय वाद विवाद होने की संभावनाएं बहुत हो जाएंगी और वाद विवाद कई बार ऐसे हो जाएंगे कि जो मुश्किलें खड़ी करेंगे। कई बार अलगाव की स्थिति भी पैदा होने की संभावनाएं देखी जाएंगी। इसलिए दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को लेके सतर्क हो जाइए। और जो व्यापारी वर्ग है और ख़ासकर मंगल से जुड़े हुए क्षेत्र से व्यापार है तो और भी ज़्यादा प्रभावित होंगे और व्यापारियों को ये प्रभाव देखने को मिलेगा कि आपके व्यापार में भी इसका इफेक्ट होगा और व्यापार में उतार चढ़ाव इस समय आने वाले समय में ज़रूर देखने को मिलने वाला है। संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और ख़ासकर उन लोगों के लिए और मुश्किलें हो सकती हैं जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी और इसका प्रभाव व्यापार में देखने को मिलता है। साथ में जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी पेशा में हैं, प्रोफेशन में हैं, ऐसे लोगों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। एक तो साढ़े साती का प्रारंभ साढ़े साती स्थिति आपके जीवन में आ चुकी है, प्रारंभिक स्थिति आ चुकी है। साथ में ये मंगल का कहा जाए कि शनि के बाद महापरिवर्तन के रूप में 2025 का कहला जाएगा। तो आपको अपने नौकरी में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, कोई छोटी बात को लेके बड़ी बात बढ़ाना नहीं है उसे, यानी कि किसी से वाद विवाद बिल्कुल मत करना। आप इनसे वैसे भी वाद विवाद से हमेशा ही बचना चाहिए, पर खासकर इस समय आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, बिल्कुल भी वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। और साथ में सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम हैं या जॉब है तो उसमें भी सतर्क रहिए। इसके अलावा इस समय आय जो है, पैसा कहीं से आना है उसमें रुकावट, पैसा जैसे आप जैसे भी कमाते हैं उसमें रुकावट, और आप कोई काम करने के लिए प्लानिंग बना रहे थे यानी कि 3 अप्रैल से लेके 7 जून के बीच में, तो यदि इस समय का कोई प्लान था उसमें बाधाएं आ सकती हैं, उसमें देरी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, निर्णय लेने में बहुत समझ के, बहुत गूढ़ागणित करके और फिर निर्णय लीजिए। तो यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है। और रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपका कल्याण होगा और हनुमान जी की कृपा से चीज़ें अनुकूल होंगी। रही बात, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, भयभीत बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि हमने खाली एक ग्रह के बारे में समझा है और साथ में आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में यदि मंगल की स्थिति अच्छी है तो फिर संभव कि ये प्रभाव ना मिले। बहुत कुछ होता है, इसीलिए आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं या तो खुद करें, इसके बाद ही कोई निर्णय लें। गोचर के आधार पे बिल्कुल भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।